जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन जो हमें पवित्र बाइबल में हमें सिखाता है, जो हमारे जीवन को चलाने वाला है वो एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह है, जो हमारा गड़रिया है और हम उसकी भेड़े हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहोवा हमारा जो परमेश्वर है, यीशु मसीह, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा गड़रिया है, हम उसकी भेड़े हैं। तो हम किस प्रकार उसकी भेड़े हैं और वो हमें कैसे चलाता है, इससे क्या पता चलता है, इसको हम वचन के द्वारा आज जानेंगे पवित्र बाइबल में। जी हाँ भाइयों बहनों, तो हम देखेंगे वचन के माध्यम से कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। भजन संहिता 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, ये परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो हमें पवित्र बाइबल में बताता है, सिखाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हम सभी जन का, मानव जाति का चरवाहा यीशु मसीह है। तो भाई बहनों, वचन के द्वारा हमें ये मालूम पड़ता है, हम जानते हैं इस बात को और समझ पाते हैं कि जैसे अभी वचन में कहा गया, भजन संहिता 23 का 1 से लेकर 4 तक हमें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वो इसी तरह से है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भाई बहनों, अगर हम यहोवा को, यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते हैं, चरवाहा मतलब वो चरवाहा, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, चरवाहा, जब कोई चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाता है मैदान में, तो वो कहाँ लेकर जाता है? जाहिर सी बात है, वो चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को ऐसी ही जगह पे, ऐसे स्थान पर लेकर जाएगा जहां पर उसको भरपेट खाने को मिले और अच्छा और बेहतर जो उसके जानवरों के लिए हो, भेड़ बकरियों के लिए हो, जो अच्छे से अच्छा हो, बेहतर से बेहतर हो, ऐसी जगह वो लेकर जाता है जहां हरी भरी चराइयां होती है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात है, हमारे लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। हमें यहोवा को, यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपना चरवाहा मानते हैं, अपने आप को, अपनी बागडोर को यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं, तो वो हमको ऐसी ऐसी जगह पर लेकर जाता है, हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है हमारे जीवन में कि जैसे हरी भरी चराइयां भेड़ बकरियों के जीवन में होती है, उसी तरह से हमारे जीवन में हरी भरी चराइयां क्या है। जैसे चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को प्रोवाइड करवाता है हरी भरी चराइयां, बेहतर से बेहतर जगह, बेहतर से बेहतर स्थान, ताकि वो अच्छे से अच्छा खाए और मजबूत और ताकतवर बने। हमारा जीवन बेहतर होता है, हमारा जीवन फलदायक बनाता है, परमेश्वर ये बताता है वचन के द्वारा। इसलिए भाई बहनों, आपने इस वचन के द्वारा प्रार्थना करनी। इस वचन के द्वारा अगर आप प्रार्थना करते हैं, अपनी जीवन की बागडोर परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं, तो वो आपका गड़रिया है, वो आपको हरी भरी चराई पर लेके जाता है, वो आपके जीवन को फलदायक बनाता है, बेहतर से बेहतर स्थान प्रोवाइड करवाता है, बेहतर से बेहतर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। जैसे गड़रिया अपनी भेड़ और बकरी के लिए सोचता है, उसी तरह से हमारा चरवाहा यीशु मसीह हमारे लिए सोचता है और हमारे लिए कार्य करता है। और फलों को, वो फल का मतलब वही है जो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं, दुनिया देखती है तो हैरान होती है। वो हैरान होती है कि इनको चराने वाला, इनको खिलाने वाला, इनको देने वाला कौन सी सुपर पावर है, कौन सी शक्ति है, वो यीशु मसीह है। अगर हम परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, इसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमारे जी में जी लाता है, वो हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, हौसला देता है, सामर्थ्य देता है। रोज की जिंदगी में जो हमारी भागदौड़ होती है, उससे लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य देता है यीशु मसीह। ये वचन बताता है हमारा खुदा, ये वचन बताता है, परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में। इसलिए आपको इस वचन को पढ़ना है, आपको अपने जीवन की बागडोर, अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मानना है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जी हाँ भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमने किसी भी चीज से नहीं डरना है, किसी भी चीज से नहीं डरना है, किसी भी हालातों से नहीं डरना है। हमें अपने आप में हमें मजबूत रखना है, अपने आप को, अपने मन को दृढ़ता से बने रहना है, क्योंकि हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। और अगर हमारा चरवाहा, हमें हमारे जीवन को चलाने वाला अगर यीशु मसीह है, तो फिर क्यों घबराना है, फिर क्यों डरना है? इसलिए किसी भी हानि से नहीं डरना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं डरना है, धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि हमारा चरवाहा, हमारा चलाने वाला, हमको हमारी बागडोर को संभालने वाला वो
खुदा यीशु मसीह है जो हर तरह के दान वरदान से हमें परिपूर्ण करता है और हमारे जीवन को ऐसा बनाता है कि दुनिया देखती तो हैरान होती है। इसलिए भाई बहनों, आपने एक चित होकर ये यकीन करना, विश्वास करना है कि मेरा जीवन की जो बागडोर है मेरे खुदा यीशु मसीह के हाथ में है। वो मुझे चलाएगा, वो मुझे आगे बढ़ाएगा, वो मुझे हर दुविधा से, हर परेशानी से उबारेगा और मुझे फलवंत और बलवंत और कामयाब करेगा, मुझे, मेरे परिवार को। ये वचन बताता है क्योंकि आगे कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो सोटा और लाठी इसलिए उसके पास में होता है ताकि वो जो भेड़ बकरी है गलत रास्ते पे ना चला जाए, किसी गलत जगह में गड्ढे में ना गिर जाए, किसी शिकारी के हाथ में लग जाए, किसी जंगली जानवर के हाथ में लग जाए। ये वही वचन है। ये वचन हमें इसी तरह से हमें समझाता है कि हम वही लोग हैं, हम पहले के हाथ में ना फंस जाए। ठग जो होते हैं, जो चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, ठगते हैं लोगों को, बेईमान होते हैं, ऐसे लोगों के हत्या ना पड़ जाए हम। ऐसे लोगों से ऐसे लोग हमारा फायदा ना उठा सके, क्योंकि वो सोटा, वो लाठी हमें जिलाने का काम करता है। और जो हमारी जिंदगी में जो विपत्ति आती है, शैतानी कार्य होता है, उससे उसको डांट पड़ती है, उसको लाठी पड़ती है, उसको सोटा पड़ता है। कौन मारता है वो सोटा, कौन मारता है वो लाठी? वही हमारा यीशु मसीह, जो हमारा चरवाहा है, हमारा गड़रिया है, जो हमारे जीवन को चलाता है। तो धन्यवाद करना है आपने, आभारी होना है परमेश्वर का। इस वचन के द्वारा ये वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का शक्तिशाली वचन। अपने आप को सुपुर्द कर दो, अपने जीवन की बागडोर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी है, किसी भी चीज की चिंता या फिक्र आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र पाक वचन हमें यही सिखाता है और हमें करके दिखाता है। तो जी हाँ भाइयों बहनों, आपने जिस तरह से इस वचन को सुना कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तो हमें हर एक कार्य अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। वो हमें जहाँ भी लेके जाएगा हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, क्योंकि वही हमें रास्ता दिखाता, मार्ग दिखाता। क्योंकि वचन में कहा गया है जीवन, सत्य और मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें अपने पिता पे विश्वास करना है और उनके रास्ते पे, उनके मार्ग पे चलना है, ताकि वो हमें हरी हरी चराइयों में कहा गया है तो वैसे में सुंदर फलवंत जीवन बनाए हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए आपको धन्यवाद करना और उन पे विश्वास करना। तो भाइयों बहनों, आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे एक नए विषय, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय जय मसीह।